आप देखें भावनाएं क्या होती हैं, इमोशंस जिनको बोलते हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि एक तालाब है छोटा सा, हाँ? उसमें आप एक पत्थर डालो तो क्या होता है, लहरें पैदा होती हैं। तो भावनाएं ऐसे ही होती हैं, पर आप बहुत बड़े स्केल पे सोचो। जैसे कि एक समुद्र है, दरिया है, उसमें जो लहरें हैं वो भावनाएं हैं। कोई लहरें छोटी होती हैं, कोई लहरें बड़ी होती हैं। और ऐसा समझो कि वो जो दरिया है उसके पास में एक बहुत सुंदर कॉलोनी बनी हुई है, जो आपका घर है, महल है, झोंपड़ा है, जैसा भी ठीक समझे आप। तो भावनाएं जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं। जो कोई चीज़ अच्छी खबर मिली सुनने को तो अच्छी भावना पैदा हुई, खराब भावना मिली सुनने को तो खराब भावना हुई। आपने सुना आपके जो है कोई रिश्ते वाले के खास नज़दीकी रिश्तेदार के बच्चा हो गया तो बहुत अच्छी भावना होती है। आपने सुना किसी के कार का एक्सीडेंट हो गया, कार चोरी हो गई, तो बुरी भावना मन में आती है, दुख की भावना आती है। तो दोनों तरह की भावना होती है। उस दरिया में आप ये समझो कि अपने जो रिश्तेदार और पहचान वाले जो हैं वो किश्ती और जहाज जैसे हैं। जितना अपना करीबी रिश्तेदार है उतनी बड़ी किश्ती है। तो ये लोग जो है अपने पहचान वाले, रिश्ते वाले, ये हमेशा कोई तरह के इनके चलने से भावनाएं पैदा होती रहेंगी। अच्छी हैं खराब हैं ये अलग है, पर भावनाएं या तरंगें पैदा होती रहेंगी। छोटी किश्ती है यानी कि दूर का पहचान वाला है तो कम भावना होगी, बहुत पास का पहचान वाला है तो ज़्यादा भावना होगी। तो वो बड़ा जहाज समझो उसे। पर भावना क्या होता है कि वो थोड़ी देर समुद्र में चलती है, फिर किनारे पे आके टकराती है, तो वो सच्चाई है। तो किनारे पे आके टकरा के भावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वापस चली जाती है और दूसरी भावनाओं के साथ मिलके वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो अपने को बहुत दुख की कोई बात है, जैसे कोई अपना बहुत खास मित्र पहचान वाला मर गया, तो वो भावना हुई जब वो दरिया पे आके टकराई मिट्टी से, जो कि सच है कि अपने को पता पड़ा कि हाँ भाई सभी को मरना है एक दिन। तो वो सच से टकरा के वो लहर भावना की टूट गई। फिर उधर से कोई खुशी की भावना आई तो उसमें मिलके वो लहर धीरे से गायब हो गई। जो खुशी थी उसकी लहर भी थोड़ी कम हो गई और दुख की लहर उसमें विलीन हो गई। तो भावनाओं की जो लहरें होती है इनमें एनर्जी होती है। जितनी ज़्यादा भावना है उतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो छोटी सी खुशी हुई तो उसमें एनर्जी कम है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ऐसी दुख की, छोटा सा दुख हुआ तो उस भावना की लहर में छोटी सी एनर्जी है, बहुत बड़ा दुख है तो बड़ी एनर्जी है। और उसको सच्चाई से टकरा के विलीन होने में, ख़त्म होने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितनी उसमें एनर्जी है। जो लोग साधु महात्मा संत जैसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो दरिया में जैसे डीप जाओ आप तो उसमें इतनी लहरें नहीं होती। कंकर के आप पूरी चट्टान डाल दो तो कुछ नहीं होता, उसमें लहरें नहीं बनती। तो ऐसे जो इंसान मन के भीतर डीप में जाते हैं, जा सकते हैं, जैसा साधु महात्मा कर सकते हैं, जैसा योगी कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन वाले कर सकते हैं, तो उनको शांति मिलती है। वहाँ भावनाएं नहीं होती। भावनाओं का नहीं होना अच्छी बात है या नहीं है मैं आपको नहीं कह सकता। डिपेंड करता है कि आप भावनाओं को कितना कंट्रोल कर सकते हो, कितना उनके साथ जी सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि आप अपनी सारी भावनाओं को कंट्रोल करना ही सीखो, क्योंकि फिर आपको न खुशी होगी न दुख होगा। वो जिंदगी हो सकता है आपको पसंद नहीं आए जीने के लिए, पर जिस आदमी को योगी बनना है उसको हो सकता है पसंद आए। तो भावनाएं अच्छी चीज़ होती हैं, सुख और दुख दोनों भावनाएं अच्छी चीज़ होती हैं। भावनाओं के साथ मुश्किल ये होती है कि अगर भावना हमारे कंट्रोल में नहीं कर सकते हम उसको, अगर हमारी सच्चाई की जो जगह है जहाँ के भावनाएं टकराती है इतनी मजबूत नहीं है, हमारे कंसेप्ट, हमारे ज़िंदगी के बारे में जो विचार है इतने मजबूत नहीं है, तो भावनाएं उस किनारे को डैमेज कर सकती हैं, भाग के ले जा सकती हैं। यानी कि उन भावनाओं से हमारी जो विश्वास है ज़िंदगी में वो टूट सकता है।
तो इसलिए अपना ज़रूरी है कि अपने बचपन से अपने बच्चों का और खुद का सेल्फ ट्रेनिंग से सच्चाई का जो शोर है, जो कि जहाँ आके भावनाएं टकराती हैं, जो सच्चाई है वो मजबूत हो। जैसे दीवार होती है ना, वैसे टकराए भावनाएं आके चली जाए, पर अपनी दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा सके। दूसरी प्रॉब्लम भावनाओं के साथ ये होती है कि अगर भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा एक पे एक आती जाती हैं, तो वो भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो किसी इंसान को बहुत खुशियाँ मिलती जा रही हैं तो उसका दिमाग पागल हो जाता है, तो वो हुई भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल। तो जैसे जब दरिया में लहरें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तो क्या होगा, वो जो पास में आपका झोंपड़ा, घर, महल जो था, उसको बहा ले जाएंगी। तो ऐसे ही अगर आपकी भावनाओं को सच्चाई आपकी रोक नहीं सकती, तो भावनाएं आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल कर लेंगी। आपकी ज़िंदगी का जो भी आपने महल बनाया है उसको, झोंपड़े को लेके चली जाएंगी। तो जैसे कोई इंसान को बहुत अच्छी खबरें मिली, बहुत प्रमोशन हो गया, तो उसने ये सोचना छोड़ दिया कि वो एक इंसान है, उसके माँ बाप हैं, उसकी एक सच्चाई है कि उसको एक दिन मरना है। तो वो अपने आप को सोचता है मैं भगवान हूँ बस। तो गया झोंपड़ा। फिर जब उसको एहसास होता है तब तक न झोंपड़ा बचा न किनारा बचा। ऐसे किसी को बहुत दुख है, दुखी होता जाता है, तो दुख की लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि वो आके वो पूरे झोंपड़े को पानी में डबो देती हैं। तो उसका उसने जो अचीवमेंट किए, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें बनाई, वो भी पानी के नीचे दब के ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी सच्चाई जो है उसमें इतना दृढ़ हो, वो इतना विश्वास हो कि कोई भावना आके उसको तोड़ नहीं सके। और दूसरा, अपन भावनाओं को समझें कि हाँ भाई, जो भी भावना है वो सिर्फ तरंगे हैं, हमेशा नहीं रहेंगी, आएंगी और चली जाएंगी। तो अपने को दुख हुआ तो अपने को ये मान के चलना कि ये दुख भी चला जाएगा। और बहुत खुशी हुई तो ये नहीं सोचना कि अपने को हमेशा खुशी रहेगी। तो अगर अपन इस सच्चाई को जान के रहें तो भावना आएगी। जब खुशी की भावना आई अपन खुश हो लिए, जब दुख की भावना आई अपन दुखी हो लिए थोड़ा सा। तो उससे जो है ज़िंदगी ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो आपको पूरी ज़िंदगी का हंसी खुशी और दुख दोनों का अनुभव होगा और उससे आप मैच्योर होगे। तो अगली बार जब वो भावना की लहर आएगी ना, तो आप तैयार होगे, आपको पता होगा कि इसको कैसे डील करना। अगर खुशी की भावना, सुख की भावना है और आप देख रहे हो आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस हैं, तो ऐसा करो कि वो भावना थोड़ी कम हो जाए। आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी या मिला, जैसे दादा परदादा की विरासत में, कैसे 1-2 लाख उसमें दान कर दो, तो भावना की एनर्जी कम हो गई ना, तो आपका जो झोपड़ा है वो फिर सलामत रह जाएगा। आपकी भावना आपको इतना डैमेज नहीं कर पाएगी। ऐसे कोई बहुत दुख की बात हुई, आपके बहुत नज़दीकी 2-3 जने मर गए, भगवान नहीं करे पर मर गए, तो उसको आप अगर डील नहीं कर सकते तो आपको इतना डिप्रेशन हो जाएगा, उस भावना की लहर को आप डील नहीं कर सकते तो इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगे। और उस चक्कर में आपका वो जो झोंपड़ा था कि आप अपना काम नहीं कर सकते बराबर, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, तो आपका झोंपड़ा जो ज़िंदगी का बनाया हुआ था वो सारा चला जाएगा, महल जो था। तो दुख की भावना हो तो भगवान को याद करना, अपने सगे दोस्त वालों को, रिश्ते वालों के साथ रहना, उनके साथ हंसना खेलना बैठना, और भगवान को, क्योंकि भगवान जो है ना वो उसमें बहुत ताकत है। भगवान में खुद में ताकत है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रार्थना में बहुत ताकत है। तो आप प्रार्थना करोगे ना तो आपकी जो दुख की भावना है ना वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो जैसा हमने बताया कि दुख की भावना हो तो एक तो कोई खुशी जो है थोड़ी सी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। कोई खुशी की खबर हुई तो जो छोटी छोटी भी खुशी की खबरें होती हैं उनको आराम से सुनो, पढ़ो। जैसे आपके कोई बहुत जने, जैसे मैंने कहा कि नज़दीक वाले गुजर गए, मर गए, तो कोई अच्छी खबर मिली, किसी को बच्चा हुआ, कोई पास हुआ, उसको एंजॉय करो। पास हुआ उसको जाके आशीर्वाद दो, मिठाई दो, जो भी है, तो उससे आप उस टाइम को एंजॉय कर सकते हो। तो आपकी लहर बड़ी हो जाएगी खुशी की।
तो इस तरह से भावनाएं जो हैं वो समुद्र में तरंगों की तरह हैं, और किनारा जो है वो सच्चाई का है, और उस पर आप दीवार बना सकते हो सच्चाई की, कि भावनाएं कभी आपके बेसिस को, आपका जो अस्तित्व है उसको चैलेंज नहीं कर सके। अगर वो अस्तित्व को चैलेंज नहीं कर सकती तो आपने जो महल या झोंपड़ा बनाया अपनी पूरी ज़िंदगी को देकर, उसको कभी नहीं भाग के ले जा सकती। पर अगर आपको भावनाओं पे नियंत्रण करना नहीं आता, या आपकी सच्चाई का जो है किनारा वो कमज़ोर है, आपको विश्वास नहीं अपने आप पे, अपने समझी हुई और चीज़ों पर, और आप भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भावनाएं आपका पूरा झोंपड़ा जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, ज़िंदगी के अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो लेके चली जाएगी।